दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। अच्छा, बहुत चर्चा कल सुबह हो रही थी, एक नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी आने वाली। हर्षिता ने बहुत डिटेल में समझाया था क्या एक्सपेक्टेड है। वो पॉलिसी सामने आ गई है, जो एक्सपेक्टेशन थी उसके सामने दरअसल अनाउंसमेंट आया। क्या है ये ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी या नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी, पहले ये समझ लेते हैं। हर्षिता, क्या है ये? इसका ऐलान फर्स्ट फेज का हो चुका है। हाँ। आशीष, यहाँ पर बेसिकली अनुमान यही लगाया जा रहा है कि भारत में 5 मिलियन टन का ग्रीन हाइड्रोजन 2030 तक तैयार होना चाहिए। तो वो एक टारगेट लेकर चल रहे हैं। कई सारी प्रावधान दी जाएंगी उन कंपनियों को, उन मैन्युफैक्चरर्स को जो इस बिजनेस में उतर रहे हैं। स्टोरेज की फैसिलिटी होगी, वायबिलिटी गैप फंडिंग, ये तमाम चीजें मिलेंगी। लेकिन टारगेट यही है कि भारत आगे चलकर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया का एक एक्सपोर्ट हब तैयार हो। तो उसको फोकस में रखकर दरअसल सरकार ये अलग अलग फेजेस में दरअसल ये हाइड्रोजन पॉलिसी को अनवेल करेगी। लेकिन अगर आप शहरों से जोड़कर देखें तो L&T पर फोकस रहना चाहिए। इनफैक्ट JP मॉर्गन ने भी इस पर एक रिपोर्ट निकाली है, जहां पर उन्होंने 3 की कंपनियों को पर टारगेट किया। एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरा है L&T और तीसरा है रिन्यू। याद रखिएगा, L&T और रिन्यू ने दिसंबर 2021 में ही एक टाई अप किया था ग्रीन हाइड्रोजन बिजनेस के लिए। तो वो एक इनफैक्ट बड़ा मूव होता हुआ दिखाई दे सकता है। ये जो भी बेनिफिट्स आएंगे जो इस समय अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं, वो अगले 10 सालों के प्ले के बाद 10 सालों का प्ले है। तो एक डेकेड लगेगा दरअसल इन तमाम चीजों को अंजाम देने में। लेकिन ये कंपनियां हैं जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा। JP मॉर्गन ये भी मानता है कि अगले राउंड में सप्लाई क्रिएशन पर फोकस रहेगा। उसके लिए एक PLI स्कीम आती हुई दिखाई देगी जो इलेक्ट्रोलाइजर और फ्यूल सेल मैन्युफैक्चरिंग पर काम करेगी। तो फ्यूल सेल मैन्युफैक्चरिंग में याद रखिएगा, आपको टाटा केमिकल्स जैसे स्टॉक्स पर आगे चलकर फोकस करना पड़ेगा। लेकिन कौन सी कंपनियां हैं इस बिजनेस में? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ऐलान कर दिया है, अदानी इसमें उतरने वाला है। L&T और रिन्यू का टाई अप हो चुका है। और इंजीनियर्स इंडिया पर भी आपने ध्यान देना है, क्योंकि इंजीनियर्स इंडिया ने साफ तौर से कहा था वो काफी एक्टिवली ग्रीन एनर्जी में ट्रांजिशन करना चाह रहे हैं। कई प्रोजेक्ट्स को कंसल्ट करेंगे और वहां पर सर्विसेज अपनी देंगे। तो एक और स्टॉक जो आप फोकस में रखें, यहाँ पर अच्छा खासा पोटेंशियल देखने को मिलेगा। इनफैक्ट ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी कैसे काम करेगी, किस तरह के बेनिफिट्स रहेंगे, आलोक प्रियदर्शी हमारे सहयोगी ने डिटेल में बात की बिजली मंत्री RK सिंह से भी। सर, इस पॉलिसी के तहत जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको किस तरह की रियायतें और किस तरह की सहूलियतें देने की बात की गई हैं? इस पॉलिसी में वो सभी बातें हैं जो कि हमारे ऊर्जा मंत्रालय और रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय के अधीन, तो उसका हम लोगों ने निकाला है। अब इसमें एक प्रावधान यह है कि देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी का ये ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब हुआ वो हाइड्रोजन जो कि रिन्यूएबल एनर्जी से निर्माण होता है। ग्रीन अमोनिया का मतलब हुआ वो अमोनिया जो कि ग्रीन एनर्जी से निर्माण होता है, रिन्यूएबल एनर्जी से निर्माण होता है। तो रिन्यूएबल, इसके लिए जो ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया मैन्युफैक्चर करने के लिए जो रिन्यूएबल एनर्जी की आवश्यकता है, वह मैन्युफैक्चरर ये ग्रीन हाइड्रोजन का मैन्युफैक्चरर या तो स्वतः लगा सकता है, कहीं लगा सकता है, या एक डेवलपर के माध्यम से रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी लगवा सकता है। हम उसको फ्री ट्रांसमिशन का फैसिलिटी देंगे 25 साल तक, जहाँ पर कि रिन्यूएबल एनर्जी पैदा होता है वहाँ से लेकर के जहाँ पर कि ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा वहाँ तक 25 साल तक। इसके अतिरिक्त वह डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के थ्रू भी रिन्यूएबल एनर्जी खरीद सकता है, फिर भी हम फ्री ट्रांसमिशन की सुविधा देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के थ्रू वो अगर रिन्यूएबल एनर्जी खरीदेगा तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो अपना प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है वही चार्ज करेगी, उसके अलावा व्हीलिंग चार्ज करेगी, ट्रांसमिशन कॉस्ट नहीं चार्ज करेगी क्योंकि वो तो फ्री है। ये हो गया एनर्जी के ट्रांसमिशन का। उसके बाद फिर हमने व्यवस्था की है कि इसके लिए कनेक्टिविटी की जो आवश्यकता है वो कनेक्टिविटी हम प्रायोरिटी पर दे देंगे तुरंत पहले, ये बिना किसी वेटिंग के। कनेक्टिविटी हम डायरेक्टली ISTS को भी दे सकते हैं, यानी कि अगर वो चाहे तो इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम में भी कनेक्ट हो जाए, तो उसमें फिर उनका हैसल्स और कम हो जाएगा। कनेक्टिविटी हो गया। फिर हम ओपन, तो ये है वो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी का फेज 1 जो कल अनवेल हुआ है।